समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान जो पिछले कई सालों से सलाखों के पीछे हैं, आज उनके समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। जहां एक तरफ उनके समर्थकों का हमेशा से ये आरोप रहा है कि आजम खान और उनके परिवार पर जुल्म किया जा रहा है, आजम खान और उनके परिवार पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है, तो वहीं उनके विरोधी इस बात को कहते हैं कि ये तो कानूनी कार्रवाई है। आखिर आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच के रिश्तों की सच्चाई क्या है और जो लोग आज आजम खान के समर्थन में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है? आजम खान एक ऐसे नेता हैं जिन पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर सलीम किनोनी, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी। सलीम जी, आजम खान एक ऐसे नेता हैं भारत में जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, आजम खान वो नाम है इस देश के अंदर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महान काम किए। 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, कई बार के कैबिनेट मंत्री, और आज जो उनके और उनके परिवार के साथ में जो राजनीतिक द्वेष के चलते हुए जो अत्याचार आज प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये जनता देख रही है, प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। और हमें इंसाफ है, इंसाफ की उम्मीद है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, संविधान पर पूरा भरोसा है। और उन्हीं मांगों को लेकर के आज हम जंतर मंतर पर, आप देख रहे हो, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये सभी आजम खान साहब के और उनके परिवार के चाहने वाले लोग हैं। और एक आवाज़ पे आज के जो आयोजक हैं माननीय मोहम्मद अरशद खान साहब, राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के, इनकी एक आवाज़ पर आज हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और आजम खान साहब के परिवार को न्याय मिले, इसकी लड़ाई को हम काफ़ी दिनों से लड़ते आ रहे हैं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, ये भी आजम खान पर आरोप लगता है क्योंकि आप सभी लोगों ने कहा कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें सभी जाति धर्म के लोग और रामपुर की जनता पढ़ने जाती है, शिक्षा लेने जाती है, लेकिन उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने किताब चोरी की, बकरी चोरी, भैंस चोरी, ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए जिसका कह सकते हैं, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए, आपका जो सवाल है उसमें जवाब छुपा हुआ है। आप एक चीज़ देखें, जो 10 बार का एमएलए रहा हो और जनता के बीच जनता उनको बड़े अंतर से जिताते आई है, और कई बार कैबिनेट रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, क्या वो किताब चोरी करेंगे? क्या वो किसी की दुकान से गल्ले से पैसे चुराएंगे? क्या वो बकरी चोरी करेंगे? क्या वो मुर्गी चोरी करेंगे? ये उनका स्तर है। अरे, उन्होंने देश को यूनिवर्सिटी दी है उन्होंने, और उनके इंसाफ की लड़ाई के लिए हम ये लड़ाई जारी रखें। आजम खान पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं, 100 से ज़्यादा मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं, इसको लेकर क्या कहना है? एक नारा दिया था आरएसएस ने, 100 साल की उपलब्धि में ये चीज़ शामिल है कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको मांगता है, मगर उन्होंने मुसलमानों की राजनीति मुक्त भारत कर दिया। जो भी चमकता हुआ सितारा है मुसलमानों का, उन सब पे अंकुश लगाने का काम किया है। आज तक इतनी सारी इंक्वायरी होने के बाद ये कोई भी राज्य सरकार और भारत सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि आजम खान साहब ने किसी प्रकार का कोई गबन किया है या वो राष्ट्र विरोधी। कई मामलों में उन्हें सजा भी मिली है। जो ये सजा मिली है कल, उसका एक कारण है कि आदमी को हमेशा सब तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइन से भटकेंगे तो देश को 3 चीज़ें चलाती हैं, एक पीएम, एक सीएम और दूसरा डीएम। तो आप किसी के साथ अगर बदतमीजी का शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, तो आपको सजा भोगनी पड़ेगी और लोगों के लिए नजीर है। आजम खान को लेकर ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने उनका पूरा फ़ायदा उठाया, लेकिन जब ज़रूरत थी तो उनका साथ नहीं दिया। अखिलेश यादव ने उनके साथ ताल से ताल नहीं मिलाया, वो कदम नहीं उठाया जिस तरीके से उठाना। आप इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। पार्टी की कोई मर्यादा होती है, पार्टी का कोई ना कोई एक मामला होता है। अगर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आजम खान साहब की जगह अखिलेश के परिवार का कोई व्यक्ति होता तो ना तो राज्य सरकार ये कदम उठाती, ना केंद्र सरकार ये कदम उठाती, क्योंकि वो मुसलमान नहीं होते। क्या अखिलेश यादव भी ऐसे ही रहते जब उनके परिवार के सदस्य की गिरफ्तारी होती है, ऐसे ही जैसे आजम खान के साथ हुआ? अखिलेश जी जो हैं पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर ये ना भूलें वो हिंदू हैं, सनातनी हैं। उसमें रियायत बरती जाती है, मायावती जी पे रियायत बरती जा रही है। जितने भी हिंदू संगठन या कोई भी जितने भी हिंदू संगठन है या राजनीतिक पार्टी है, उन सबको इसी रियायत के मद्देनजर छोड़ दिया जाता है कि ये हिंदू हैं, हम में से हैं। मुसलमान को, तो आजम खान को आपको लगता है कि मुसलमान समझ के, हाँ, मुसलमान समझ के 10 साल का विधायक, 4 बार का कैबिनेट मंत्री, 10 साल का नहीं 10 बार का, 10 बार के विधायक, 50 साल का जिसका राजनीतिक कैरियर और नेता प्रतिपक्ष,
2 बार के सांसद, मिसेज और लड़के तक से लेके, आपको पता है जिस 2 पैन कार्ड की बात की जा रही है, तो असम का जो मौजूदा सीएम है उसकी मिसेज के पास में 3 देशों की नागरिकता है, मगर वो हिंदू है। इसी बात पे पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया है ही, तो सोशल मीडिया पे हमें पता चला, हमने बोल दिया। मैंने कोई ये बोला है कि मैं सिद्ध करके बताऊंगा, जो सिद्ध करेगा वो लपेटे में आएगा। और आज के ज़माने में दाढ़ी और टोपी के साथ में मुसलमान बोलने की जरूरत करे, ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। मुसलमानों को डराने के लिए खास तौर पे ये सारे प्रोग्राम फिट करे जा रहे हैं कि बड़े से बड़ा अजगर, बड़े से बड़ा मगरमच्छ जब हमने अपने जाल में कैद कर लिया तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम बोल के दिखाओ, हम अंदर करके दिखाएंगे। अगर आप भाजपा से और भाजपा के संबंधित संगठन से हो तो आपके लिए अलग कानून है। अगर आप भाजपा से जुड़े हुए नहीं हो, आप किसी अदर पार्टी अदर संगठन से हो, तो आप अगर हल्का सा कोई कुछ भी करते हैं तो आप पर बुलडोजर भी चलेगा, आपको सजा भी दी जाएगी और आप पर तमाम तरह के एलिगेशन भी लगाए जाएंगे। आजम खान एक ऐसे नेता हैं देश में जिन पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उनके परिवार की बात करें 300 से ज़्यादा वो संख्या हो जाती है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, आजम खान एक बेबाक लीडर है, एक भारत के सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति 10 बार एमएलए रहा हो, 1 बार राज्यसभा का सांसद रहा हो, 1 बार लोकसभा का सांसद रहा हो, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहा हो और एक शिक्षा का मंदिर जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है उसको बनाने वाले का नाम क्या है? आजम खान है ना। तो आजम खान ने बच्चों के हाथ में कलम देने का काम किया और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवारने का काम आजम खान ने किया है। लेकिन कुछ लोग उस चीज को पचा नहीं पा रहे थे। कौन लोग हैं वो? दुनिया जानती है वो कौन लोग हैं जो शिक्षा के दुश्मन है। उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद हो गए। देखिए, विधायक, एमपी कोई भी बन सकता है, लेकिन आजम खान, देखिए आजम खान का समाजवादी पार्टी में कुछ मुस्लिम लीडर हैं जो उनको दरकिनार करना चाह रहे हैं और उनकी पोजीशन खुद लेना चाह रहे हैं। लेकिन वो बात याद रखें, आजम खान एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। शरीर को कैद किया जा सकता है लेकिन उसके विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि आजम खान एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बच्चों को कह सकते हैं स्कूल बनवा के दिया, कॉलेज बनवा के दिया, लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि उन्होंने किताबें चोरी की, बकरी चोरी, भैंस चोरी, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं उस पर यह आरोप लगता है कि भाई ये अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया। इन तमाम देखिए सर, वो कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। देखिए, आजम खान पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक बात बताइए, जो व्यक्ति 50 साल से राजनीतिक में जिसका बेदाग दामन हो, क्या वो मुर्गियाँ चुराएगा? क्या वो किताबें चुराएगा? क्या वो सरकारी दारू के ठेकों पर जाकर लूट करेगा? तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो आजम खान की जो छवि है उसको धूमिल करने में लगे। देखिए, आजम खान को, अब्दुल्ला आजम का डबल पैन कार्ड है। आजम खान किस आरोप में जेल में है? सैकड़ों से अधिक मुकदमे उनके परिवार पर पंजीकृत हैं। उनकी बीमार बीबी जेल में रही, अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान साहब जेल में हैं। तो ये इंसाफ नहीं हो रहा है, ये फैसले हो रहे हैं। इससे पहले आपने एक फैसला देखा जो मोनू मानेसर, जिस पर 2 लोगों को जिंदा जलाने का, हत्या का आरोप लगा, 2 साल बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। आखिर आजम खान को क्यों नहीं? एक मामला उमर खालिद का आ जाता है। उमर खालिद 6 सालों से जेल में बंद है, बिना किसी ट्रायल के उनको 6 सालों से जेल में रखा और 1 साल तक उनको दोबारा से सुनवाई ना करने का आदेश दिया। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हर व्यक्ति को कानून में विश्वास होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति ये कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट, क्योंकि हर गरीब से गरीब इंसान को कोर्ट में विश्वास होता है। उसको ये लगता है जब मेरी सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा, तो कोर्ट सुनेगा। आजम खान इस देश के नागरिक हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उसी कोर्ट ने जो है कई मामलों में आजम खान को दोषी बताया है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, दोषी बताया, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सर कोर्ट का फैसला दोहरा नहीं होना चाहिए। पवन खेड़ा जी ने असम के मुख्यमंत्री जी की पत्नी पर आरोप लगाए कि उनके 3 पासपोर्ट हैं। इससे पहले तमाम नेताओं ने स्मृति ईरानी जी पर भी आरोप लगाए कि उनके डबल पैन कार्ड हैं। तो देखिए सर, आजम खान की जो एक लोकप्रियता थी वो रामपुर में नहीं थी, वो पूरे भारत में थी। और आजम खान भारत के एकमात्र सबसे बड़े सेकुलर नेता थे। उनको जो सजा मिल रही है वो एक सेकुलर होने के नाते मिल रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आजम खान साहब को न्याय मिलना चाहिए। 77 साल की उम्र हो गई, आज भी उनके ऊपर मुकदमे कायम हो रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। वो बात गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका उन्हें न्याय दे, बस हम यही कहना चाहते हैं। अब्दुल्ला आजम खान सब जेल में हैं और लगभग 5 साल तो उनको हो ही गई जेल। क्या लगता है आपको, कब तक आ जाएंगे आजम खान जेल से?
देखो हम न्याय मांगने के लिए आए हैं। अब ये तो न्याय ना पालिका को पता है कब तक उन्हें न्याय देगी, जब कब जमानत देगी। हम यही कहना चाहते हैं हम उनको न्याय मिले। हम किसी के ऊपर नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम आजम खान साहब के ऊपर बोलेंगे। यहाँ पे जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग आए हैं सब आजम खान की रिहाई के लिए आए हैं। पर उन पे 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अरे बहुत मुकदमे हैं उनके ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरत मियाँ। जी, क्या बता रहे थे आप? आपने कहा ना कि 100 से ज़्यादा मुकदमे, 100 तो मुकदमे कम जुल्म होता है, 350 350 मुकदमे हैं। शायद ही कोई 10 बार तक विधायक बनने वाला आदमी, सांसद बनने वाला आदमी, जिसकी बीवी राज्यसभा सांसद हो, जिसके जो है बच्चा खुद विधानसभा का सदस्य हो, जिसका खुद का तजुर्बा, जो उसकी उम्र जो है उसके तजुर्बे से कम पड़ जाती हो, ठीक है, उसको सिर्फ 350 मुकदमे कम है। मेरे हिसाब से 2000 होने चाहिए थे। कम जुल्म है उनके ऊपर। ऐसा क्यों? क्या करें फिर, किससे कहें आप बताइए ना, किससे कहें? ये 350 मुकदमे कोई मुकदमे होते हैं? कोई भैंस चोरी और ये बकरी चोरी इससे भी घटिया हो तो वो लगाए जाएं उनके ऊपर। ये क्या मुकदमे हैं? दबा दें, बिल्कुल कुचल दें पकड़ के उस आदमी को जिसने ये किसी को कलम देने की बात कही, जिसने हक के लिए आवाज़ उठाने की बात कही, कुचल दें उसको पकड़ के। देखिए, न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा इसके अंदर, और हस्तक्षेप ऐसे होगा कि इन मुकदमों को यूपी के बाहर ट्रांसफ़र करना अच्छा, पड़ेगा। हाँ, ये बात जो है काफ़ी लोग कह रहे हैं, हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की। ऐसा क्यों लगता है आपको कि राज्य में जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए? अगर इंसाफ होता तो क्या 350 मुकदमे होते? इंसाफ होता तो इस तरीके के कद्दावर नेता के ऊपर बकरी चोरी का आरोप होता? इंसाफ होता तो क्या इसी के ऊपर क्या ये फर्नीचर चोरी का मुकदमा होता? क्या उनके ऊपर जो है 16,500 रुपये गल्ला चुराने का मुकदमा होता? आप बताइए। यूनिवर्सिटी का जिक्र 2-2 मिनट के ऊपर उनके ऊपर जो है FIR करी जाती है। 2006 के अंदर शिकायत होती है, 2019 में जाके FIR लिखी जाती है, और हर 2-2 मिनट के ऊपर एक क्राइम के ऊपर डिफरेंट जो है उसे क्या बोलते हैं, थानों के अंदर जो है मुकदमे दर्ज करे जाते हैं। बताइए अब क्या कहें इस बात। अच्छा, यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी उनकी प्रशंसा होती है, तारीफ़ होती है कि आज़म खान साहब ने रामपुर को एक नई पहचान दी और उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए आगे किया। लेकिन ये आरोप लगता है कि आज़म खान पर कि किताब चोरी का या अवैध अतिक्रमण का जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने आती हैं। अवैध अतिक्रमण अगर जौहर यूनिवर्सिटी होता तो जौहर यूनिवर्सिटी तो आज भी वहीं खड़ा है, आज भी उसमें बच्चे पढ़ते हैं, आज भी लोग पढ़ने जाते हैं। देखिए, सिर्फ जिसको हराया नहीं जा सकता उसको हटाने की कोशिश की गई, जिसको झुकाया नहीं जा सकता उसको दबाने की कोशिश की गई, और वो कोशिशें लगातार उनके ऊपर जारी हैं और चलती चली जा रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान मोहम्मद है, स्टूडेंट लीडर हूँ सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ से और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का वेस्ट इंचार्ज हूँ। आज ये जो आज़म खान के समर्थन में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय आज़म खान साहब जो है खाली एक पार्टी के लीडर नहीं हैं, वो पूरे यूपी नहीं, पूरे जो है एक तरीके से माना जाए कि पूरे ऑल इंडिया लीडर है, जिन्होंने आज तक जो है बड़े बड़े उच्च पदों पर रह के भी उन्होंने जो है न्याय करा है, और हमेशा जो है ये मान ले कि शिक्षा के बारे में, कलम के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में ही सोचा है। इसका जीता जागता मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। रामपुर के अंदर जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें जो बच्चे मतलब स्टूडेंट आज भी जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार जो है उस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम कर रही है। वही आपको बता दूंगा, एक पब्लिक स्कूल खोला है आज के दौर में। आपको पता है कि CBSE बोर्ड के में चले जाओ आप, 6 7 7 8 8 10 हज़ार रुपये मंथली स्टूडेंटों की फ़ीस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है माननीय आज़म खान साहब ने एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें जो है अनाथ हैं या जो है गरीब हैं बच्चे हैं, उनको 20 रुपये 30 रुपये फ़ीस जो है उनको मंथली जो है उनको जो है लेकर जो है उनको पढ़ाया जाता है। आज़म खान को लेकर आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के लीडर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन ये बात भी है कि उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनके परिवार पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताबें चोरी, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर भी मुकदमा चल रहा है, तो इन तमाम आरोपों को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, मैं आपको बताऊं, माननीय आज़म खान साहब के परिवार सहित उनका बेटे हैं, उनके फैमिली हैं या उनके अदर रिश्तेदार हैं, सबको टोटल मिला के कम से कम 350 से ज़्यादा अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस समय मौजूद बैठे हैं, वो एक द्वेष यानी जो है एक दुश्मनी की तरह उन पर जो है लगातार पिछले कम से कम 8 साल से वो कार्रवाई कर रहे हैं।
और जितने भी अब तक के मुकदमे हैं कम से कम ये मान लिया कि उनका 10 से 15% मुकदमे भरी हो चुके हैं, लेकिन ये है कि उन पर जो है गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है। अगर सारे मुकदमे SIT गठित करके और उनकी 6 महीने के अंदर अंदर जांच करा दी जाए तो टोटल के टोटल सबको पता है कि वे जो है गलत तरीके फर्जी मुकदमे हैं और सबके सब जो है वो फाइनल हो जाएंगे। लेकिन तो फर्जी कह रहे हैं, अदालत ने सजा भी सुनाई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्जी हैं। एक बात बताइए, क्या स्टेट की जो है, आपको बता दूं, क्या स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, क्या वो उत्तर प्रदेश मतलब जो है सरकारों के इशारों पर काम नहीं कर पाएगी? 100% काम करती है। क्यों फिर जो है हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट आता है, उन्हीं जो है उनके आदेशों को पलट देता है, उन्हीं के आदेशों को ये क्यों कह देते हैं कि हाँ भाई गलत सजा सुनाई गई, उसको क्यों खारिज कर देते हैं? कहीं ना कहीं यही तो है कि सरकार सत्ता के इशारे पर जो है निचली कोर्ट काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है एक कमेटी गठित करके जितने भी इन पर मुकदमे दर्ज हैं उन पर जो है 6 महीने के अंदर अंदर उनकी जांच पूरी कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में उन पर बार बार जो है गलत तरीके से जो है मुकदमे में जो है उनको सजा ना सुनाई जा सके। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि अखिलेश यादव आजम खान से जब से उन पर मुकदमे दर्ज हुए तो दूरी बना ली, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात दूरी की इतनी हो रही है कि आने वाले हर चुनाव में विपक्ष की पार्टियों को ये लग रहा है कि जितना भी चुनाव होता है वो जो है इस समय कोई सा भी स्टेट हो, वो जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सब पे होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान इन सब मुद्दों पे, ना ही तो रोजगार पे होता है, ना ही जो है आपको शिक्षा पे होता है, ना ही कोई स्वास्थ्य पे होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अगर माननीय आजम खान साहब के लिए जो है ज़्यादा बोला जाए या सड़कों पर उतरा जाएगा तो कहीं ना कहीं वोट बैंक दूसरे जो है खिसक सकता है। इस डर की वजह से माननीय आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि आजम खान सिर्फ मुसलमानों के लीडर? अन्य आजम खां, मैंने आपके अभी बताया था ना पहले, मान्य आजम खां खाली यूपी के नहीं ऑल इंडिया लीडर हैं और खाली एक तबके के लीडर नहीं, वो सभी के लीडर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि खाली मुसलमान के लीडर हैं। क्या यूनिवर्सिटी में मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा पढ़ रहा है? कॉलेज के स्कूल के अंदर जो है मुस्लिम कम्युनिटी का ही स्टूडेंट पढ़ रहा है? या जब जितने भी उच्च पदों पर बैठे हैं अब तक, और उन्होंने खुद सदन में ये कहा था कि अगर मेरी कलम से आज तक भी कोई गलत तरीके का कोई भी काम हुआ हो या गलत तरीके का कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो या घोटाला हुआ हो तो मैं सदन छोड़ कर चला जाऊंगा। पूरे भारत के अंदर कोई भी सदन के अंदर एक सांसद इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। जो जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन के बेनिफिट को देखते हुए कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई होती है जो पोलराइज ना करके एंटी पोलराइज होता है चीज़ें। तो रामपुर से मॉडल शुरू किया था इन लोगों ने, रामपुर का मॉडल पूरे देश में फैल गया। वहाँ से इन्होंने एक लैब लेबोरेटरी की तरह जो प्रयोग करते हैं वो किया था। जब सब लोग चुप थे, लौट के सारे विपक्ष को आना पड़ेगा रामपुरी। क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। राहुल जी, आज प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग है आपकी? आजम खां को रिहा करो, अब्दुल्ला भाई को रिहा करो, उनको इंसाफ दो। नहीं, वो निर्दोष हैं कतई एकदम, और उन्होंने शिक्षा का मंदिर खोला है। आप जाके देखोगे वो रामपुर में उन्होंने खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई है और यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत विकास किया है वहाँ की जनता का। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, उसको लेकर काफ़ी विवाद रहा है। आजम खान पर किताब चोरी या कह सकते हैं अवैध अतिक्रमण, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, इसको लेकर क्या? ये तो सब झूठे मुकदमे भैया, झूठे मुकदमे ये तो सब। ये तो वहाँ का आप देखो, अब रामपुर को लोग छुरी के नाम से जानते थे, रामपुरी छुरी के नाम से। वहाँ पे कलम देने का काम मोहम्मद आजम खान साहब ने किया है, लोगों को शिक्षित काम करने का काम मोहम्मद आजम खान साहब ने किया है और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आजम खान को लेकर ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लीडर है, ऐसा कुछ आपने कहा? नहीं, मैं गुजर हूँ और मैं आजम खान साहब को अपना गुरु मानता हूँ और मेरे भी अच्छे लीडर हैं मुसलमानों के लिए। सब 36 बिरादरी के लीडर है वो। क्या नाम है आपका? अहमद रजा नूरी जी, अहमद रजा। क्या मांग है आपकी? आजम खान को रिहा करो, उनके अब्दुल्ला आजम और आजम खान। जी, कहाँ से आए आप? हम लोग खैलाबाद संत कबीर नगर गोरखपुर योगी जी के डिस्ट्रिक्ट से। दूर से चलकर आए? जी, आजम हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, आजम खान को अभी एक हफ्ते पहले एक मामले में जमानत मिली, शत्रु संपत्ति मामले में, लेकिन फिर से उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ टिप्पणियां की थी, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? जैसे सब राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, आजम खान साहब को जो बेवजह फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है और भेजा गया है, जिसपे कि उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, बार बार उनकी जो ज़मानत है वो रद्द करी जा रही है, उसको लेकर हमारे धरना प्रदर्शन था। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि जो उन पर मुकदमे लगाए हैं वो लगभग सभी फर्जी साबित होते जा रहे हैं, उसके तहत उन्हें ज़मानत देकर जल्द से जल्द रिहा किया जाए।
अच्छा, आजम खान पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उनके परिवार या उनके जानने समर्थकों वालों की बात करें 300 से ज़्यादा, जैसा कि आम लोग बता रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मुकदमे किस पे दर्ज नहीं है। आजम खान साहब पे मुकदमे इसलिए दर्ज हैं क्योंकि उन्होंने एक गरीब मजलूम को कलम देने की कोशिश करी, उन्होंने यूनिवर्सिटी चालू की, उन्होंने गरीबों मजदूरों की आवाज़ उठाने की शुरुआत की, उसको लेकर उन पर मुकदमे दर्ज हैं। आप देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद में उन्होंने तुरंत वो मुकदमे ख़त्म करवा दिए। गृह मंत्री साहब तड़ी पार रहे हैं, ये तो कोई बात छिपी नहीं है, लेकिन आते के साथ ही उन्होंने भी मुकदमे ख़त्म कर दिए हैं। तो आजम खान साहब को तो विपक्ष होने के नाते और मजलूम और मजदूरों की आवाज़ उठाने के नाते से फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेजा। क्यों लगता है आपको फर्जी मुकदमा? भाई मुझे क्यों, एक सांसद, एक विधायक क्या बकरी चोरी करेगा, क्या पायल चोरी करेगा? आप बताइए। समझ में आता है कि चलो आप सियासत में विपक्ष की मजबूत आवाज़ बनकर उभर रहे थे, ये आवाज़ हजम नहीं हो रही थी सत्ता वालों को, क्योंकि ये आवाज़ उनकी सत्ता हिला रही थी, इसलिए उन्हें जेल में भेजा गया। मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर ये कहा जाता है कि उसमें भी कई अवैध काम हुए हैं, किताब चोरी तक के आरोप लगे हैं आजम खान पर। इन तरह के आरोपों को देखिए, जो करोड़ों रुपए की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, क्या वो किताब चोरी करेंगे? आप छोटा सा सेंस लगाइए, जो आदमी करोड़ों रुपए का माल यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, क्या वो एक किताब, दो किताब नहीं खरीद सकते? ये सब फर्जी मुकदमे हैं। मैंने बताया ना आपको कि ये गरीबों मजलूमों की आवाज़ दबाने के उसमें ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नहीं तो अभी आप देखिए, जिस पर मुकदमा दर्ज होता है, भाजपा ज्वाइन करिए, क्लीन चिट आपको मिल जाती है। क्या नाम है आपका? इंजीनियर मोहम्मद एजाज एडवोकेट। आजम खान के समर्थन में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, आजम साहब के यहाँ लोग जो लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, उसमें हमारा कहना यह है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की बात, रक्षा की बात संविधान करता है, तो उस तरीके से आजम साहब को इंसाफ दिलाने की बात को लेकर यहाँ पर हम धरने पे लोग बैठे हैं। और इस बात की बात चल रही है कि जो झूठे मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएँ। जिस तरीके से कुछ मुकदमों में ऐसा है कि आजम साहब को जैसे बकरी चोर हैं, बकरी चोर बताया गया, तो ये कहा गया कि जिन्हें मुकदमा लिखाया उसकी तरफ से ये कहा गया कि इन्होंने बकरी चोरी करने के लिए कहा, यानी कि आजम साहब ने बकरी चोरी करने के लिए कहा। तो बात चल रही है कि जो गलत मुकदमे हैं और जिस तरीके से आजम साहब को टारगेट करके, जिस तरीके से उनको एक टारगेट के तौर पर उन पर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं, उन झूठे मुकदमों को सरकार वापस ले और न्यायपालिका के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। और जो आगे की लड़ाई है न्यायपालिका की, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तक हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और आज जो धरना प्रदर्शन है, वहाँ पर हमने राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से और CJI के महोदय माध्यम से और आपके भारत के प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने ये अपील की है कि आजम साहब पर जो झूठे मुकदमे हैं उनको हटाया जाए। अच्छा, कई लोगों से हमने बातचीत की, उनकी मांग है कि आजम खान के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उसको बाहर, राज्य से बाहर सुनवाई की जाए, तो क्या कहना है? देखिए, वो इसलिए है कि जो सरकार का हस्तक्षेप है, ताकि उसमें जो सरकार जिस तरीके से आजम साहब को टारगेट कर रही है, उस टारगेट से हटा जाए और फैसले जो उसमें इंसाफ है वो निष्पक्ष हो। इस वजह से यहाँ पर दूसरे राज्य में मुकदमों को ट्रांसफ़र करने की मांग की जा रही है, ताकि फैसला जो है वो निष्पक्ष हो सके। मतलब सरकार का जो उसमें रोल है वो उस पर संदेह किया जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से वहाँ पर अपना रोल निभा रही है, उससे लोगों को खतरा लगता है, जिससे ताकि दूसरे राज्य में जाए और वहाँ पर फैसला सही से आ सके। आजम खान पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और एक मुकदमा ख़त्म होता है, दूसरा दर्ज हो जाता है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये इस तरीके से है कि एक चैन बनाई जा रही है, ताकि इस तरीके का अत्याचार हो रहा है कि आजम साहब पर लगातार एक मुकदमे के बाद एक मुकदमा, जबकि देखिए अभी आपने देखा कि कल 16 मई को हेट स्पीच में उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई। एक तरफ दूसरे नेता हैं जो मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहता कि गोली मारो, आगे मैं उस शब्द को नहीं बोलना चाहता। एक और नेता है, वो भी हेट स्पीच देते हैं, लेकिन उनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन उस सेम हेट और उसी तरीके की हेट स्पीच के मामले में आजम साहब को सज़ा कर दी जाती है। तो भारत के संविधान में ये दोहरा मापदंड क्यों है? न्यायपालिका में ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है? एक ही चीज़ में एक नेता को बरी कर दिया जाता है और एक नेता को सज़ा कर दी जाती है। इंसाफ मिलेगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कम से कम अरशद साहब को परमिशन मिल गई। रामपुर में अब 5 आदमी रामपुर में आजम खान साहब के नाम पर इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर 5 से ज़्यादा आदमी आजम खान साहब को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हो गए ना, तो उन पर FIR हो जाएगी। ये हाल है न्याय वहाँ पर रामपुर में तो इमरजेंसी है। आज रामपुर में आप बोल नहीं सकते, 5 आदमी इकट्ठा होकर आजम खान साहब के फेवर में नहीं बोल सकते। उस व्यक्ति ने जिसके खिलाफ फिरका परस्ती का एक सबूत नहीं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक नज़र से देखता है, वो ऊंच नीच का कोई उसमें भेदभाव ही नहीं है, ऐसे नेता को सिर्फ उस पर गुनाह ये है कि उसने यूनिवर्सिटी बनाई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इन्होंने क्या किया, उस यूनिवर्सिटी की पहचान मिटाने के लिए चौराहों पर चाकू टंगवा दिए कि रामपुर की पहचान चाकू की रहे, कलम की ना बन जाए। मैं 36 लोगों की लिस्ट दूंगा जो गुंडे मवाली थे,
और खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे तो वापस कर लिए, अपने क्यों वापस कर लिए? आजम खान साहब पर मुर्गी चोरी करने का इल्ज़ाम नहीं है, उनके कहने पर मुर्गी चोरी हुई, वो लखनऊ में थे या विदेश में थे। ऐसे मुकदमों में 120 बी के मुलजिम है और कोई मुकदमा ही नहीं है उनके खिलाफ। हमारी ये मांग है कि जितने भी ट्रायल्स हैं ये सारे उत्तर प्रदेश से बाहर वहाँ हों जहाँ भाजपा की सरकार ना हो, वहाँ ट्रायल हों। ऐसा क्यों लगता है आपको कि आजम खान के खिलाफ सरकार जो है जुल्म कर रही है? मुझे लगता है शायद आपको भी लगता होगा, इस माइक को हटाकर सोचिए, आपको भी लगेगा जाती हो रही है। फिर भी बताएं आप। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है जाती हो रही है। उनके पास 2 पैन कार्ड है तो सजा हो रही है, स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड है तो उसको क्या हो रहा है? बताइए, आप बता दीजिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ है? आपको मैं सबूत दे रहा हूँ, स्मृति ईरानी के पास भी 2 पैन कार्ड है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा। आजम खान के खिलाफ कई ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए जिसको लेकर सवाल उठते हैं, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, अवैध अतिक्रमण और कई तरह के आरोप लगाए गए। इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस इंसान के दामन पे एक भी दाग ना हो और जो इंसान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सबसे ताकतवर मंत्री हो, जिस इंसान को सीएम कहते थे लोग, क्या वो बकरी चुराएगा? क्या वो भैंस चुराएगा? आप समझ सकते हैं? आपको लगता है वो भैंस चुराएंगे? आपको लगता है वो पायल चुराएंगे? आपको लगता है कि शराब की दुकान लूटेंगे? जो उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर मंत्री हो, सत्ता में हो, वो भैंस चुराने जाएगा, बकरी चुराने जाएगा, पायल चोरी करने जाएगा? भाई आपको बता दीजिए मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद हसन। जैद भाई, क्या लगता है आपको ये जो विरोध समर्थन में, आजम खान के समर्थन में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मांगे आप? हमारी तो यही मांगे, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी होंगे, जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती होंगे, उनको इंसाफ दिया जाए, उनको जल्द से जल्द बाहर करा जाए। क्यों लगता है आपको उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है? उनके खिलाफ इसलिए, आपको कल की शायद नहीं पता होगी, उनको कल 2 साल की सज़ा हुई है सिर्फ। नहीं, मुझे पता है, कल जो अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी उसको लेकर। तो एक छोटी सी बात को लेकर उनको 2 साल की सज़ा। ऐसे तो कितने नेता हैं, कितने सारे पार्टियों के नेता हैं जो रोज़ पे रोज़ नई टिप्पणी वाली स्पीच कर रहे हैं, सिर्फ एक कास्ट को लेकर बहुत सारे लोग जो है कर रहे हैं, उनको पर किसी पर मुकदमा नहीं हो रहा है। ऐसे तो उनको हर रोज़ सज़ा होना चाहिए, रोज़ नई स्पीच करते हैं, 2-2 साल की सज़ा हो जाएगी तो उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। सिर्फ आजम खान एक हफ्ते पहले उन्हें एक मामले में जमानत मिली थी, शत्रु संपत्ति मामले में, और उसके बाद ये नया मुकदमा दर्ज हो गया है। जब भी आजम खान को जमानत मिलती है किसी केस में, नए मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इसको लेकर क्या करेंगे? आप इसी के हिसाब से देख सकते हैं कि जब उनको जमानत मिलती है नया केस डाल दिया जाता है, वही तो षड्यंत्र है। उनको कभी बाहर आने का ऐसा सोचते हैं कि इनको बाहर निकालने जाए, लेकिन बाहर अल्लाह ने चाहा वो जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौकीर पाशा है। तौकीर जी, क्या कहेंगे जो समर्थन में विरोध प्रदर्शन? हम इतना चाहेंगे कि आज़म खान साहब को जो है इंसाफ मिले, अब्दुल्ला आज़म खान साहब को इंसाफ मिले, जो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार उन पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में रख रही है, उनको जल्द से जल्द आज़ाद करे। और हमारी एक मांग है कि उनके मुकदमे जो हैं उत्तर प्रदेश के बाहर सुने जाएं। जब आज़म खान साहब को ज़मानत मिलने की होती है, पिछले मुकदमों में या तो धाराएं बढ़ा दी जाती हैं या कोई नया मुकदमा बनाकर लगा दिया जाता है ताकि उनको जेल के अंदर रखा जा सके। इसलिए इस सरकार से हमारा पूरा यकीन उठ चुका है और हम चाहते हैं कि जो है आज़म खान के मुकदमे जो हैं उत्तर प्रदेश के बाहर सुने जाएं, अन्य किसी राज्य में सुने जाएं, जिससे उनको इंसाफ मिल सके और जल्द से जल्द बाहर आ सके। मेरा नाम फुरकान कुरैशी है, मैं लोनी से हूँ। जी फुरकान जी, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जिस तरीके से देश के अंदर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और वो अपने आप में एक शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, उन सभी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर वो लोग उनमें विलय हो जाते हैं तो वे उनके लिए बहुत बड़े एक उदाहरण के तौर पर हो जाते हैं, और जो उनके सामने झुकते नहीं हैं, उनके साथ विलय नहीं करते, उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको परेशान किया जाता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक पत्रकार नौजवान ने मिड डे मील को लेकर के एक खबर चला दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हैंड टू हैंड उसको जेल में डालने का काम किया, उसको बर्बाद करने का काम किया। यहाँ तक कि आप एक मेरठ की सीओ हैं,
उन्होंने कल परसों अभी 8 दिन पहले एक बयान जारी किया कि जो भी पत्रकार या कोई वीडियोग्राफी करता है थाने के अंदर उसे तुरंत तत्काल जेल में डाला जाए। तो ऐसी अगर आदमी अपने रक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में आज क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अगर कोई आदमी अपनी मांग को लेकर के, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, अगर वो अपनी मांग रखता है तो उसको कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है या फिर उसको मुकदमे में। आजम खान को लेकर क्या कहना? आजम खान साहब एक बहुत बड़े नेता हैं देश के और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे लगे वो सब फर्जी हैं। आजम खान साहब को राजनीतिक द्वेष के चलते जेल में डाला गया ताकि वो उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जो उनका कद है उनको घटाया जा सके। लेकिन अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का साथ दिया जब वो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, लेकिन जब उन पर मुकदमे दर्ज किए गए तो अखिलेश यादव ने उनसे दूरी बना ली। इस आरोप को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा अगर होता तो कपिल सिब्बल जो कि राज्यसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से बने और उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे की डोर से बहुत मदद की है और आजम खान साहब के परिवार ने इस चीज़ को स्वीकारा है। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं आदमी जो है ना अच्छाई नहीं करता तो बुराई भी नहीं करता। अगर उन्होंने ये उनके समर्थन में कोई बात बोली है तो मैं समझता हूँ तो कुछ ना कुछ तो अखिलेश जी ने उनके लिए किया है। उन्होंने कहा था अभी जो लास्ट बार आजम खान साहब बाहर आए थे, क्या अखिलेश जी ने हमारी पूरी मदद की और हम अखिलेश जी से संतुष्ट हैं। लेकिन योगी सरकार ने आए दिन अभी कल परसों एक जमानत हुई और आप देख रहे हो कोर्ट की तरफ से एक आदेश हो गया। KTM वाले जो मामले में उन्होंने बोला था, एक टिप्पणी की थी उसमें ऐसी, तो मैं आपको बता दूंगा जब मायावती जी की सरकार थी तो मैंने पैरों के नीचे स्टूल पकड़ते हुए देखा DM साहब को, योगी के सामने आगे पीछे भागते देखा जी। और हालात आज देश के अंदर ये हैं, जो भाजपा की चमचागिरी करेगा वो देश के अंदर राज करेगा, राजनीति करेगा, जो नहीं करेगा, जो नहीं झुकेगा उनको ये बर्बाद करने का काम करेंगे। चलिए, बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।